हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैम्पियंस। बीपीएससी चैम्पियंस में आपका स्वागत है। हम लोग एग्रीकल्चर देख रहे हैं, ठीक है। पहला वाला वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि कैसे क्लाइमेट इम्पैक्ट करता है एग्रीकल्चर को, राइट। उसी प्रकार इसमें देखेंगे कि कैसे सॉयल और एग्रीकल्चर में क्या रिलेशन है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम बेसिक क्लियर नहीं करेंगे तो फिर मेयरली उसका। और थर्ड वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ओवरऑल प्रोडक्शन क्या है, जैसे इनपुट होता है। एग्रीकल्चर एक बेसिकली एक सिस्टम है, ठीक है। तो सर्टन थिंग्स इनपुट होगा यदि, और कुछ सर्टन थिंग्स आउटपुट होगा, जैसे ठीक है इरिगेशन हो गया, सीड्स हो गए, पावर्स, ये सब, ठीक है। फिर इसमें भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, ठीक है। जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, ये सारा चीज़ थर्ड लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। बेसिकली आप याद रखिएगा कि आपको कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। सिंपल थिंग्स को बस याद रखते हो, उससे रिलेट करके हमें पढ़ना है। टेक एग्जांपल, मैं जब ज्योग्राफी का पहला लेक्चर ले रहा था तो मैंने बताया था कि ये हमारा बिहार है, ठीक है। एक रफ डायग्राम है। बिहार को बीचों बीच गंगा रिवर निकलती है, ठीक है। ये वाला पार्ट पर हमारे को माउंटेन एरिया है, ठीक है, हिमालय है, ठीक है, जो शिवालिक वाला पार्ट है। तो उसी प्रकार आपको याद रखना कि सभी का ना फीचर के अनुसार ही हमें जाना है। ये वाला पार्ट में ना पठार है, प्लेट्यू पार्ट है, ठीक है, और नीचे कुछ पार्टों में है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ से गंगा निकलती है, ठीक है। तो जहाँ से गंगा निकलेगी उसके बाद कुछ सहायक नदियाँ भी आती हैं। तो जब भी ये नदियाँ आएंगी तो नए नए मृदा को लेकर आएंगी, राइट। तो ये जो एरिया है, तो ये कौन सा क्या पाया जाता है, तो न्यू जड़ोड मिट्टी, यानी कि न्यू ऑलिवियल ऑयल सॉइल, ठीक है। और जो भी एरिया हैं जहाँ नदियाँ मतलब बहुत सालों बाद आती हैं, तो वहाँ क्या पाया जाएगा, जैसे ये वाला एरिया हो गया बीच वाला, ठीक है, इसको सेपरेट किए, ये वाला एरिया है, ये वाला, तो यहाँ क्या पाया जाएगा, ओल्ड अलिवियल सॉइल, ठीक है। क्लियर है, यानी कि कोई नदी आएगी तो फ्रेश लेकर आएगी, और यदि वो 2-3 सालों में एक बार आ रही है तो यहाँ ओल्ड हो जाएगा, यहाँ न्यू होएगा। क्लियर है। माउंटेन वाला एरिया क्या पाया जाता है, तो माउंटेन पाया जाएगा, आई मीन माउंटेनियस सॉइल पाया जाएगा, ठीक है। ऊपर एक और बात याद रखिएगा कि ये जो एरिया है, ठीक है, तो जैसे सर्टन नदियाँ आती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, तो एक गीली टाइप के बने, तो ये तराई सॉइल यहाँ पाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये ही हुआ, ठीक है। और जब यहाँ पठार है, नीचे वाला पार्ट में पठार है, तो यहाँ क्या होगा, पठार क्या होता है कि जैसे सोन नदी हम बता रहे थे रिवर वाला, रिवर में तो ये अमरकंटक से निकलती है। तो ये पठार को बहुत सारे काटते हुए, रफ रिफ्ट वैली को काटते हुए आती है, तो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल लेकर आती है, जो एक बालू का फॉर्म होता है। तो बालुई सॉइल यहाँ पाया जाए, बालू वाला सॉइल, ठीक है। फिर यहाँ जो पठार इस टाइप का है, जो आई मीन गया हो गया ये सब, तो यहाँ कौन सा सॉइल पर, रेड एंड येलो सॉइल पाया जाएगा। क्लियर है। तो बस इतना ही में डिवाइडेड है, यानी कि सिंपल सी बात है। माउंटेन लेवल रीजन पर माउंटेनियस सॉइल, ठीक है। जहाँ रिवर नहीं लेकर सॉइल आती है तो न्यू ऑलिवियल सॉइल, जहाँ नहीं बहुत सालों बाद आती है तो ओल्ड हो गया, ठीक है। पठार वाला कौन से, तो बालुई सॉइल, बालू वाला सॉइल। और एक और पठार वाला कौन है, तो रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। और यहाँ इसके आसपास मतलब ये ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ टाल पाया जाता है, हमें एक बिहार में टाल मिट्टी है, ठीक है। तो इतना बेसिक है, आपको मालूम होना चाहिए। इसमें रटने वाला क्या चीज़ है, मतलब एग्जैक्टली जो फिजिकल फीचर है बिहार का, उसी के बेसिस पर सॉइल है, उसी का आउटकम ही तो है, राइट ना। तो चलिए अब डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मृदा होती क्या है, यानी कि व्हाट इज सॉइल। एक चट्टान है, ठीक है। ये चट्टान एक मान के चलते ये रॉक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देर विल बी सर्टन विद द टाइम, क्या होता है कि कुछ फिजिकल रिएक्शन होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। टेक एग्जाम्पल, कभी पानी गया, वही बर्फ़ बन जाएगा ठंडी में, फिर थोड़ी सी दरार आ जाएगा। तो जो एक ये पत्थर पर फिजिकल और रिएक्शन, आई मीन केमिकल रिएक्शन जो एक सर्टन टाइम पीरियड से हुआ, तो ये छोटा छोटा पार्टिकल में ये टूटेगा। फिर कुछ एजेंट होंगे, जैसे टेक एग्जाम्पल एयर, वाटर, तो इसको उड़ाते हुए या लेकर आ जाएंगे, और फिर धीरे धीरे ये और किसी जगह डिपॉजिट कर देंगे, वहीं ये सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो क्लियर है इतना तक बेसिक। तो चलिए देख लेते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह, ठीक है, एग्जैक्टली
पर फैले मोटे, माध्यम एंड बारीकी कार्बोनिक एंड अकार्बोनिक मिश्रित कणों को मृदा बोलते हैं। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो एग्जैक्टली जो मैं बताया कि टूटने फूटने के चलते, जिसमें कि भौतिकी एंड रसायन परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वही मैं बताया कि समय के अनुसार क्या होता है कि उसमें वर्षा होती है, आर्द्रता होती है, तापमान, ये सब का पूरा इम्पैक्ट के कारण ही सॉइल फॉर्मेशन होगा। स्टडी ऑफ द सॉइल बोलते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, रीजन मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इंग्लिश वाले को तो पूछ देगा कि स्टडी ऑफ द सॉइल क्या होगा, तो पेडोलॉजी, मगर हिंदी में तो वही देगा ना कि मृदा विज्ञान। तो इसलिए बस आपको मालूम होना चाहिए बेसिकली, जैसे ही इसको मेंस में लिखा जा सकता है कि टेक एग्जाम्पल एग्रीकल्चर क्या आ गया, तो ऐसा कोई रिफॉर्म पूछ लेगा एग्रीकल्चर रिलेटेड। टेक एग्जाम्पल फार्मर का इनकम 2x करने के लिए, तो जैसे अशोक दलवाई कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, तो उसमें ये भी बोला जाता कि यदि हमारे को मृदा का पूरा नॉलेज होगा कि किस चीज़ की कमी है, कौन सा न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम स्टेप लेकर उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। राइट, याद रखिएगा मृदा दिवस कब मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को। ठीक है, हमारा एग्ज़ाम कब है? तो 13 दिसंबर को है, और ये 5 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो बिहार जो है, ये पूरा बिहार एक मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो हमारे पास 96% लैंड है, मतलब प्लेन लैंड है, जिसमें कि 90% ऑफ द जलोढ़ एंड मतलब ये मृदा पाई जाती है कि ओल्ड एंड न्यू अलुवियल सॉइल। ठीक है, तो मिट्टी के आधार पर देखा जाए तो बिहार को 2 हिस्से में तोड़ा है। नॉर्थ वाला बिहार अलग है, साउथ वाला बिहार अलग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो नॉर्थ बिहार को ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, नॉर्थ बिहार में क्या था कि ये हमारा टोटल बिहार हुआ, ये वाला पार्ट नॉर्थ बिहार हुआ। तो यहाँ कौन सा ये है? तो माउंटेनस, जो मैंने आपको ऊपर में एक्सप्लेन किया, पर्वतीय मतलब मृदा जिसको बोलते हैं, मिट्टी। ठीक है, उसके बाद अगेन सेकंड वाला ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 ये तराई। ठीक है, क्लियर है, मैं बताया था। ठीक है, पुरानी जलोढ़ जिसको भांगर बोलते हैं, तो मान के चलिए ये रिवर है, तो यहाँ जो ये तीसरा हो गया पुराने जलोढ़। नवीन जलोढ़ जिसको खादर बोलते हैं, जो नई नदियाँ लेकर आती हैं, तो ये जो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये वाला हो गया चौथा, यानी कि नवीन जलोढ़। क्लियर है, उत्तरी मिट्टी की। अब चलिए दक्षिण मिट्टी को देखते हैं। दक्षिण मिट्टी में ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये साउथ वाला पार्ट है, साउथ बिहार का। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जर्व कीजिएगा, ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ जो मिट्टी फॉर्म होता है उसको टाल बोलते हैं। ठीक है, टाल मिट्टी। क्लियर है, पुरानी जलोढ़ कहाँ होगी? तो पुरानी जलोढ़ बाकी एरिया में होगी, क्योंकि इधर रिवर बहुत कम है। तो ये हो गया। लाल पीली कहाँ होगा? तो यहाँ होगा। ठीक है, जिसको बालथर भी बोलते हैं, और कगारी मिट्टी भी पाई जाती है। क्लियर है, चलिए अब देख लेते हैं एक एक करके ये कौन कौन सा रिवर के फलस्वरूप ये होता है और कौन कौन सा फसल होते हैं। ठीक है, उत्तर बिहार की मिट्टी। ठीक है, बेसिकली देखा जाए उत्तर बिहार की जो मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें गंगा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी, महानंदा। ठीक है, और इनको सहायक नदियों से। तो मैंने वही तो बोला कि जैसे प्लेन का फॉर्मेशन में भी क्या रोल पड़ता है? डिपोजिशन। डिपोजिशन से क्या होता है कि उसी का एक फलस्वरूप है कि ये सॉइल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो नॉर्थ में क्या है कि नॉर्थ में बहुत सारी नदियाँ आती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी नदियाँ आती हैं, तो वो अपने साथ ऑसेस लेकर आती हैं, सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि प्लेन का फॉर्मेशन होता है। प्लेन इज द नथिंग बट ए प्रोडक्ट ऑफ, वहाँ सॉइल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए पहला मिट्टी हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग माउंटेनस सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो माउंटेनस सॉइल आप ऑब्जर्व किए मैप में, केवल मैं ये दिखा रहा था, ये वाला पार्ट। ये वाला कौन सा पार्ट है? यानी कि वेस्ट चंपारण की बात हो रही है। ठीक है, यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण यानी कि वेस्ट चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग से सुमेश्वर श्रेणी, फिजिकल वाला जो मैं पढ़ा रहा था, तो आपको बताया था कि यहाँ ये माउंटेनस है, तो यहाँ सोमेश्वर की ये है, उसके बाद दून है। ठीक है, के आसपास पाई जाती है। ठीक है, यानी कि एकमात्र ये एक ऐसा मिट्टी है जो केवल एक डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है,
इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है, यानी कि बहुत बारिश होती है, नमी पाई जाती है। तब यहाँ क्या होता है कि यदि पानी भी मिल गया, सॉइल भी बेटर है, तो क्या उपजाऊ बेटर होगा। ठीक है, मॉइस्चर आ गया तो क्या होगा, क्रॉप बेटर होगा। ठीक है, तो किस टाइप का क्रॉप होता है यहाँ, तो बिहार में एक कॉमन है। ठीक है, राइस पाए जाएंगे। ठीक है, और दूसरा गन्ना यानी कि शुगर केन। क्लियर है, बस एक ही में क्लियर हो गया कि माउंटेनस सॉइल, क्लियर, सॉइल हो गया, मॉइस्चर भी पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, तो वेस्ट चंपारण। एक लाइन में तो ये खत्म हो गया। ऐसे ही तो हमें शॉर्ट नोट बनाना है। ठीक है, चलिए तराई देख लेते हैं। तो तराई जो मिट्टी है, ठीक है, इस मिट्टी का विस्तार देखा जाए तो बिहार को उत्तरी सीमा के पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशन तक। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो ये पूरा ये बेल्ट ही कवर करता है, यानी कि किशनगंज तो यहाँ है ना। ठीक है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी बनाता है। ठीक है, इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है और कहीं कहीं दलदली भी पाई जाती है। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो कभी रेत पाया जाता है, कहीं कहीं कंकड़ पाया जाता है, कहीं दलदली पाया जाता है, तो इसके बहुत सारे कलर हो सकते हैं, जैसे भूरे, पीले, ये सब। ठीक है, इस मिट्टी में भी देखा जाए तो सिंपल सी बात है, दलदली पाई जा रही है, यानी कि मॉइस्चर है। ठीक है, जैसे मॉइस्चर आया सॉइल में तो अधिकांश धान की खेती होगी यहाँ। ठीक है, राइस, फिर पटसन मीन की जूट, फिर शुगर केन। ठीक है, क्लियर है। और स्पेशली जब किशनगंज में आता है तो यहाँ चाय की खेती होती है, यानी कि टी की। क्वेश्चन है PYQ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। पुरानी जोड़ोड़ यानी कि भांगर। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा कि भांगर कौन सा सॉइल है, तो ऐसे करके आपको भांगर मतलब हम लोग नहीं बोलते हैं कि भांगार वालों को सामान बेचते हैं ऐसे करके, तो भांगार मतलब ओल्ड। ठीक है, क्लियर है। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ की पानी प्रति वर्ष नहीं आती है। तो मैंने एक्सप्लेन ऊपर किया था कि उस एरिया में होगा जो रिवर मात्र 5 साल या 6 साल या 2-3 सालों में रेगुलर नहीं आती है। ठीक है, तो इस मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो घाघरा गंडक दोआब में है। ठीक है, अब घाघरा गंडक दोआब बूढ़ी गंडक पश्चिमी वाला भाग में है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में है, तो पूर्णिया हो गया डिस्ट्रिक्ट में, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये याद रखिएगा 4। ठीक है, बेसिकली इसका फीचर ये है कि ये ज़्यादा देखा जाए तो फर्टाइल नहीं है, क्योंकि इसमें दिक्कत है कि इसमें चूना तथा पोटास की अधिकता होती है। ठीक है, चूना तथा पोटास याद रखिएगा। और जो इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे क्रॉप ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट क्या माना जाता है, सबसे पहले तो नाइट्रोजन चाहिए और फास्फोरस चाहिए। ठीक है, ये दोनों फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए जो नहीं चाहिए वो है और जो चाहिए वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन खेती होती है, धान, गेहूँ, मक्का। ठीक है, मेज़ जिसको, ठीक है, तंबाकू एंड गन्ना। ठीक है, अब नवीन जोड़ पर आते हैं जिसको खादर बोलते हैं, यानी कि हर साल उर्वरक इसमें पाई जाती है इस नदी में। नदियों के द्वारा प्रति वर्ष, यानी याद रखिएगा। ठीक है, और साधों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, इस मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, जहाँ जहाँ नदियाँ मतलब रेगुलर बेसिस पर आती है वहाँ मतलब होगी। ठीक है, इस मिट्टी का रंग गाढ़ा भूरा होता है। ठीक है, और इसमें बालू एवं चिकना क्ले की प्रधानता होती है, यानी कि पाया जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, यही एक रीज़न है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र पर डिपेंडेंट रहते हैं, राइट ना। बट इस मिट्टी में अधिकतम मतलब फर्टाइल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ कौन कौन खेती होती है, तो धान, गेहूँ, जूट, मक्का। ठीक है, अब दक्षिणी बिहार की हम लोग मिट्टी को देखते हैं, यानी कि साउथ बिहार की मिट्टी। ये ला, एक ये हो गया, यहाँ ये हो गया, फिर ये और ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। ठीक है, मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भाग में तोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा 4 टाइप। टाल मिट्टी यानी कि पहला मिट्टी
जो एग्जैक्टली ये गंगा रिवर है तो बगल में पाया जाता है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो टाल निम्न भूमि की क्षेत्र होता है, ठीक है, यानी कि एक होता है ना कि डिप्रेशन टाइप, जो भूमि में डिप्रेशन होता है, ठीक है, जहाँ वर्षा ऋतु में जल वहाँ ना जल इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण तट पर बक्सर से लेकर भागलपुर तक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ ऑब्जर्व करने कि बक्सर एंड भागलपुर यहाँ तक तो गंगा रिवर जाती है, यानी कि एग्जैक्टली यहाँ वो कलेक्ट होता है टाल मिट्टी, ठीक है। इस मिट्टी में मोटे कणों तथा भूसर रंग की भारी मिट्टी होती है, ठीक है। रबी क्रॉप के लिए अच्छी होती है, रबी क्रॉप यानी कि रबी क्रॉप कौन सा सीजन, विंटर सीजन, दलहन के उत्पाद के लिए होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दलहन, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली पूछ लेगा कि टाल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो दलहन, टाल मिट्टी, ठीक है। अब चलते हैं अगली मिट्टी पर, कगारी मिट्टी देखते हैं। गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल, दक्षिण बोल रहा है, ठीक है, क्यूल के किनारे इस मिट्टी के विस्तार है, यानी कि देखा जाए साउथ का पूरा ये एरिया, ठीक है। उर्वरक शक्ति कुछ कमजोर होती है, यानी कि ये लेस फर्टाइल होती है इसमें, ठीक है। मोटे अनाज यानी कि देखा जाए कि मिलेट एंड सब्जी उगाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ जहाँ उपजाऊ होती है वहाँ मक्का, सरसों और मिर्च पाए जाते हैं। पुरानी जलोढ़ एग्जैक्टली सेम ही होगा, पुरानी जलोढ़ को करैल केवाल बोलते हैं, ठीक है। तो पुरानी जलोढ़ मतलब क्या कि वहाँ जहाँ नदियाँ मतलब रेगुलर बारिश लेके सेडिमेंट लेके नहीं आती, तो ये विस्तार कहाँ है, बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है, ठीक है। उर्वरक शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला, हल्का होता है, ठीक है। और कौन कौन सा फल वो होते हैं क्रॉप्स, मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर। लाल पीली जिसको बलथर मिट्टी बोलते हैं, ये पश्चिम में कैमूर क्षेत्र है, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है। कैमूर क्षेत्र से पूर्व में राजमहल, मतलब ये कंटिन्यू इधर चली जाती है, ठीक है, तो ये पाया जाता है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी के क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत और कंकड़ की बहुत मात्रा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसकी उर्वरक शक्ति काफ़ी कम होती है, ठीक है। और आखिर लाल क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्लियर है। कौन कौन सा वो क्रॉप होता है, तो मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, यानी कि मिलेट्स की प्रधानता है इधर। कुछ और तथ्य देख लेते हैं, ठीक है। जैसे लाल बलुआ मिट्टी कैमूर और रोहतास में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहाड़ी वाला क्षेत्र है, ठीक है। दूसरी, इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ लेटराइट सॉइल ज़्यादा पाया जाता है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और इसमें कौन सा वो खेती होती है, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सॉइल, जो और ये भी देख लें कि कौन कौन सा क्रॉप रिलेटेड है, ठीक है, कौन कौन सा एरिया में पाया जाता है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आप विजिट नहीं किए होंगे कि PYQ का भी हम लोग वो सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप प्लीज़ विजिट कर लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर भी आप देखते रहिए, क्योंकि ये 2-3 एरिया हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस का, वो भी आप विजिट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।